आज तेरे घर की इज्जत को हमने ऐसे बिखेर दिया जैसे काट के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं। अब तू क्या, ये शांति नगर का कोई इंसान हमारे बाप की बात को इनकार नहीं करेगा, और जिसने इनकार किया मां कसम उसका अंजाम होगा सजा। क्या हो गया मेरी बहन? मेरी बहना जरा लब हिलाओ, मेरी बहना जरा लब हिलाओ, किसने हालत बनाई। आज अपनी झोपड़ी पर यह ठाकुर अभय सिंह आया था। ये कौन है? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। बापू को बहुत बेरी तरीके से मार रहा था, अचानक मैं आ गई भैया, बापू को रस्ते से बंधा दिया, और भैया मुझे अकेली पाकर ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट लिया। उसको मैं घर जाऊंगा, जिसने हालत बनाई आज तेरी आज है, आज मुझे आदम उसको। ज्यादा हो गया। हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह अभी तक दीनदयाल दिनवा की झोपड़ी से वापस नहीं आया। कुछ और इंतजार करते हैं। जय शंकर। वो छोटे ठाकुर कहीं चलो तो हवेली का काम देखो चलो, हम दिनवा निपटे आए भी हैं। ना ना आप झूठ ना बोली। समझ गए तुम्हारी हरकत। हमने वहां पर कोई गलती कर दिया होगा। आप गलती करते नहीं। गुस्सा और गुस्से में उसने तुम्हें वहां से भगा दिया। बात समझ ले अच्छी तरह। पहले बता रहे थे, अब भी कहते हैं, यदि कोई गलती तुम्हारी निकल आई तो देख रहे हो ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी। क्या मतलब दो घाट नंबर हमारे हैं। और काम पूरा पिताजी मेरे होगा। और काम पूरा
साले को उसका अंजाम। अच्छा है बेटा, और वहां पर किया काम, और बेटा वहां पर किया। अब किसी बात की तुम फिक्र ना करो, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। सुन अपने मन में किसी बात से ना डरो। फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटा। देखो हमें चिंता फिक्र तो रहती ही नहीं है पापा। लेकिन पहले मैं ये बताओ, कौन सी बात? इस वक्त तुम दिनुआ की झोपड़ी पर पहुंचे, हाँ, हाँ। तो बातचीत कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनुआ की झोपड़ी के पास हमने रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा दिनू झोपड़ी के बाहर निकलो, देखो कौन आया है। लेकिन उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब का सारा इतना मगरूर हो गया है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हमें गुस्सा आया। हमने रमुआ ने जाकर के उसका टकिया फड़का सब फाड़ दिया। बस बहुत अच्छे। तो टटिया फड़का का नाम लिया करने मारेंगे, तमाचा 32 बाहर आ जाएगी। फरिका फाड़ के फेंक दिया, फिर क्या हुआ बेटा? टटिया फड़का फाड़ दिया, तब अंदर जाकर के पहुंचे तो देखा 4-5 पर बैठा खाना खा रहा था दिनुआ। यानी काम सब बंद पड़ा और सारा खाना खा रहा था। हाँ पापा, और जब खाना खाते हमने देखा तो उसके मार दिया खींच के। जरूरी था बदतमीज को सबक सिखाना। खींच कर लात मार दिया तो 4 पाई के नीचे लड़खड़ा कर गिरा जाकर के साला। बेटा वाह, फिर हमसे कहने लगा कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। अभी तक तो उसने सही कहा। अरे तो अपना परिचय बता देते। जब अपना परिचय बताया तो साला कुत्ते की तरीके से दुम हिलाने लगा। फिर जब हमने जानकारी किया, हमने कहा दिनू ये खेतों में काम काहे बंद पड़ा है। क्या जवाब दिया? तो उठाया लाठी और हमसे कहने लगा भाई सिंह चुपचाप यहाँ से जाओ और जाकर अपने बाप अजगर से कह दो जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने वहां नहीं जाएगा। बात को खड़े खड़े सुनते रहे। नहीं पापा, ये बात सुनकर के हमें गुस्सा आया। हमने गुस्से में उसको मारना शुरू किया। बहुत अच्छे। मार मार कर बेहाल कर दिया, रस्से में बंधवा कर हवेली लेकर चलती है। वाह बेटा वाह। तब तक दौड़कर उसी मौके पर उसकी बेटी वहां अंजू आ गई। लौंडिया भी है। अंजू नाम था, अंजू उसका पापा। आ गई। अरे साले पहिला। अंजू के बच्चे, अंजू नाम है उसकी लौंडिया का। अंजू नाम है उसका। आ गई, फिर क्या उसकी हुआ? लौड़िया अंजू आ गई मौके पर, जिसको देखकर मैं बेचैन हो गया पापा। मतलब हमसे रहा ही नहीं गया। हमने दिनवा को खंभे में बंधवा दिया और उसकी लौड़िया को झोपड़ी के अंदर उठा ले गए और वहां ले जा करके हमने टेंगे हटाओ सारे टेंगे हाथ। उसको बर्बाद कर दिया पापा और उठाकर दिनवा के सामने फेंक दिया और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है, आज से अपने मकान पर नहीं सब खेतों में काम करते नजर आएंगे। इतना सब होने के बावजूद भी बैठे हो? नहीं, ये बाबा भी काम करके आए थोड़ा हैं। सस्ता लो थोड़ा। ये रास्ते में हमसे मिले थे, कह रहे थे छोटे ठाकुर हमने बहुत मेहनत से काम किया, हमको कुछ मत कहना। सस्ता लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम आराम से बैठे रहो, ऐसे थोड़ी देर नहीं, 1 घंटा। समझ लो, 1 महीने का जो काम पिछड़ गया है वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। बाबा पीछे वाला काम पहले हो गया। पीछे वाला कौन काम है रे? पिछड़ गया जो जो पिछड़ काम गया है काम। जो छूट गया है काम। फिक्र मत करो पापा, इन लोगों से काम लेना हमें अच्छी प्रकार से आता ठीक है है। तो बैठो बेटा, कुछ बैठ के चलो आओ बैठो, बैठ करके कुछ बातें चलो करते हैं। बैठो। और भाई साहब आपको हो मेरा नमस्कार। भाई साहब आपको हो मेरा नमस्कार। और अभय सिंह और बेटे मेरे बदलाव। और चाचा जी की खिदमत में और अभय का पर चाचा जी की खिदमत में और अभय का और आशीर्वाद दे दो चाचा, रोशन कर दूंगा। चाचा अपने भतीजे को आशीर्वाद दो, तुम्हारा भतीजा शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहिए। शांति नगर जिला चित्तौड़गढ़ में
हमारा भतीजा चांद की तरीके से चमके, ये हमारा आशीर्वाद। आज ड्यूटी नहीं गए हो, काफी समय हो गया है। ओहो 40 मिनट हो गए। अरे भाई साहब ड्यूटी पर तुम जा ही रहे थे, लेकिन तब तक सोचा कि हमारा भतीजा भाई बाहर से पढ़ाई करके आया है, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ में करके तब ड्यूटी पे जाएंगे। चलो रिलैक्स चाचा रिलैक्स। क्या बताया, तीनों लोग एक साथ नाश्ता करोगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। तुम और पापा एक साथ नाश्ता करो, तुम्हारे नाश्ते के बाद हम नाश्ता करेंगे। सुना भाई साहब, कुछ सुना आपने? ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार हैं। मैंने सुना और समझा भी है भाई साहब। अरे जब छोटे बड़ों का आदब करे तो बड़ों को भी तो लाजिम बिल्कुल है। लाजिम होता है भाई साहब। खैर आपकी यही ख्वाहिश है कि चलो एक गर्मा गर्म चाय, उसके बाद ही ड्यूटी जाओ। जाओगे। पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। टाटा बाय बाय। चाचा नमस्ते, पापा नमस्ते, गुड। नमस्ते पापा। चाचा नमस्ते। तो बाद में राइफल किसको दे दिए हो? बैठे बैठे सर सो रहा। लहर राइफल लहरियाए रहे हो कोढ़े हो। और टाइगर अंगुली भी रखे भाई साहब। अंगुली रखे है किसको? क्यों बे? किसको मारना चाहता? पूरा परिवार यहाँ कहीं भी है। आप पूरे परिवार के धरी का झोंक दो, यही चाह रहे हो ना? राइफल क्यों दे देते हो? राइफल हमने लॉक करके दिया है पापा। चलो ये तुम्हारी होशियारी रही। ऐसी गलती हम भविष्य में नहीं करते हैं। आज के बाद इसको राइफल मत जाओ देना। तुम नाश्ता करो, जाकर हम इससे बात कर लेंगे। नमस्ते पापा। पूरे खाओ रहा, चल इधर आ। एक बात बताओ, चाचा को देखकर कहाँ भाग रहे थे? अरे हमारे हाउ को खुशी है। काहे के लिए? हम कहीं पुलिस हमेली पर आएंगे। पुलिस क्या करने आएगी? क्या कर रहे हैं? क्या करने आएगी पुलिस? वहाँ दिनों है 76 का कहे। तुम्हारे मुंह से सिवाय कौवा काव के अलावा नहीं निकलता है। कहो तुम चाचा कहीं नहीं हो। वरना कहाँ चले जाते हो? मैं बोले बगिया नाच दिया ना। ये हरामी तुम डरपोका ही हो। हमका मौके नहीं भाई हो। कोई हमारा बाल बाका करने वाला नहीं है। तू एक काम करिए, राइफल ले जाकर के खुटिया में टांग दे। हाँ। और नौकरानी से बोल दे मेरे लिए नाश्ता लगा दे। नाश्ता? 2 टिक्की 2 ब्रेड 2 मिर्चा। शिमला वाले अच्छा मार देंगे, खा लाओ शिमला में। शिमला वाले नहीं भाई, पहाड़ों वाले मिर्चा लेकर के आओ। मोटे लंबे वाले। हाँ हाँ हाँ। पहले बात 3 लेबा। 3 नहीं 2 लेकर के आओ। और हाँ 3 ले लेना, 1 मिर्चा अपने लिए ले लेना, ठीक है? हम नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? हम नहीं खाएंगे। चलो खाओ, चाहे का चटनी ले लेना, ठीक? चटनी कहा की लौंडे की नहीं। काहे की चटनी? वैसे तो गोल गोल कहा होता। उनको औला कहते हैं। औला कला। बैठो बह पाए रहो नाश्ता। तो मेरी बहन के साथ किया और तूने अत्याचार। बात है तू आ निकल ऊपर। संभाल कर बात कर और काबू में हो। और वरना ये कहीं हाथ में और कर दूं ठंडे। तो मेरी बहन की आबरू लूटा तू बेशरम। और लूटा तू बेशरम और बैठा रहा
इसको कोई नहीं मारेगा। कौन नहीं है? ये तीनों का लौंडा है चाचा। तीनों? इसका नाम अर्जुन है। अर्जुन, बहुत गर्मी है इसके जिस्म में। आज इसकी गर्मी को मैं शांत करूंगा। ये कपड़ा निकाल डालो बेटा। अवश्य भाई साहब, शांति नगर ही नहीं, चित्तौड़गढ़ में किसी में बात नहीं कि हमारे परिवार की तरफ आग उठा के देख सके। मेरे बेटे उतार सारे कपड़े, उतार। अभय सिंह, हाँ बोल। सही है तेरे दोनों बाप। हाँ यही है हमारे दोनों बाप। काश अगर 2 मिनट थाने में देरी हो जाती तो तेरा राम नाम सत्य कर देता। मेरा नाम जान से नहीं मारना है, छोड़ो। जान से मार दोगे तो सजा कौन झेलेगा? ऐसे तो तड़प तड़प के मरना होगा भाई इसको साहब। रस्से से बांधो साले को। मानो साले, मानो मानो। बस अब पटको। पटक दिया साले ने, मेरे बेटे को पटक दिया। गड़ी भला पटक दी। और सुन लो, शांत हौसला ना निकालो कोई लोग। हमारा मूड बहुत गर्म है और कल फुसकी एक दूसरे के कान में कोई नहीं करेगा। एक दूसरे के कान में ये मत फूकना, ये बहुत हरामी है। हमरे बेटे से पंगा ये मत कहना। और चश्मा वाले शांति बैठना। हमारा जुल्म नाजिल हो चुका है। अगर किसी ने चुदर मोछे न टेरो, ये देख रहे हो गड़ासी, इसी से मोछे कट जाएंगी तुम्हारी 2 मिनट के अंदर। ज्यादा यदि मोछे उठाओ तो भाई साहब अब बूढ़ा चश्मा लगाओ, हाथ ना उठाओ, काहे मरे पर तो वैसे तुम हो। तुमको हम क्या मारे, जिंदगी तोड़े दिन और जी लो। और तुम पर एक 76 का मुकदमा लगवा देंगे भाई साहब। क्या मरना चाहती हो क्या? जमानत नहीं होगी, जेल में। ठहरो भाई सिंह, हराम जादे। मेरे बेटे को पटकाता तब हंस रही थी। हमेरी में आकर अभय सिंह पे हाथ उठा दिया। रुपया दिखा रहे हो, अभय इसकी मदद करना चाहते हो। देखो पैसा कोई नहीं देगा। अगर पैसा किसी ने दिया तो उसकी जिंदगी को जहन्नुम हम बना देंगे, जहन्नुम। अभय सिंह, अभय सिंह, हाँ बोल। तूने मुझे रस्ते में बंदी तो बनवा लिया। हाँ तू चले, लेकिन इस रस्ते में बंदी बनाने से क्या तू मेरी आवाज को बंद कर देगा? क्या बोलेगा तू रे? अगर कोई दुनिया वाला, कोई भी दुनिया का इंसान हमसे आकर पूछेगा, हाँ तो हम उससे क्या बताएंगे जानता है? इस शादी नगर के लोगों से बताएगा ये बूढ़ा जो नगुरी खाली दिखा रही है, ये तेरा दुख दर्द क्या करे। तुम बूढ़ी अम्मा हमारी फंस गई, वरना कोई और होता। और ये आ गया हमारे भाई धर्मेंद्र। क्या कहते हैं 10 रुपए धर्मेंद्र? कलम पर इनाम दिया उन भाई साहब का कहना है, ठाकुर अब तुम्हारे बहुत करीब हम आए गए। अब करीब में तो उसकी आई है, जो इसकी तरफदारी करेगा उसकी करीब आ गई है। पैसा ना दिखाओ ना, पूरी तलवार अंदर ही ठांस देंगे हम, ये समझ लेंगे। हमारा नाम अभय सिंह है, अभय सिंह। पैसा कोई नहीं दिखाएगा और इसकी कोई मदद नहीं करेगा। ये पूरे काट लेते हैं मूड। और ये आ गया हमारे भाई सुरेंद्र। 10 रुपए कलम पर इनाम दिया उन भाई साहब का कहना है चचा भतीजे के सुबह पिछवाड़ा लाल नगर। पैसा देने वाला कौन है? पैसा कौन दे रहा? सामने से छीन के लाओ महिलाओं में। तुम्हें भी तरस आ गया, पैसा दिखा रही हो। पैसा छीन के लाओ। क्या करे पापा हम? अरे बेटा, अरे इन्हें क्या मारोगे वैसे? इनको जब चाहो तब मिटा देंगे हम, फिक्र मत करो। पहले अर्जुन से निपट लिया जाए, फिर देखता हूँ अर्जुन का हमदर्द कौन है यहाँ। पहले अर्जुन से निपटने, बाद में देखते हैं कौन कौन इसका हमदर्द है। हमदर्दी वालों को तो बाद में हम देख ही लेंगे।
बहुत ज्यादा हमदर्दी कर हम तो ऊपर रोड दिखा रहे हो और ये आ गया हमारे भाई गुमनाम। गुमनाम कौन है, नाम बताओ। अरे आंटी जी ने 20 रुपए दिए हैं आंटी जी पैसा फालतू है तुम्हारा क्या? और उनका कहना है सुबह जूतन बात हुई है तुमने सब तीनों के साथ। अरे शिवा कहाँ होगा, यही बैठी रहोगी 4 दिन ऐसा है। नजारा बदल देंगे। यहाँ के भगवान हमारे बाप हैं, ये चाहेंगे तो सूरज निकलेगा, ये चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। ख्याल मत सोचो। ऐसे सारी रात ही रहेगी अम्मा, यहीं पर रहोगी। जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सुबह तुम पैसा दिखा रहे हो, मदद करोगे इस अब्दुल्ला की। और ये आ गया हमारे भाई गुमनाम, 10 रुपए कलम बद इनाम दे। उन भाई साहब का कहना है सुबह चचा भतीजे के घर बुआ वही ना करें तो अच्छा लाओ रुपया देख के किसी के पास कितना पैसा है। तो हाई बात चल गई सुने साफ करो। अगर दुनिया का कोई भी इंसान हमसे आकर पूछेगा तो उससे हम यही बताएंगे, और कोई आकर हमसे पूछे और कोई आकर हमसे पूछे